यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुजफ्फरनगर से इस वक्त खबर मिल रही है, विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ महापंचायत और महापंचायत में आरएलडी, सपा और कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, विपक्ष की ये लोकतंत्र बचाओ महापंचायत। तो अक्सर इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो लोकतंत्र अक्सर खतरे में आ जाता है, और जब खतरे में लोकतंत्र दिखता है तो विपक्षी एकजुट हो जाते हैं और इस तरह की महापंचायतें होती है। ये बड़ी खबर आपको देते हैं, मुजफ्फरनगर में विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ महापंचायत। इस महापंचायत में आरएलडी जो कि पहुंचे थे, आरएलडी के नेता पहुंचे थे हाथरस में, लेकिन परिवार से मिल नहीं पाए थे। लाठियां भी पुलिस की खानी पड़ी थी। दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे, यानी कि विपक्षी पार्टी एकजुट। यहां पर सहमति दिख रही है, एक विचारधारा दिख रही है, एक प्लेटफॉर्म पर सभी दिख रहे हैं। हाथरस में जो लाठीचार्ज हुआ उसका मुद्दा उठेगा, इसमें हाथरस में जो लाठीचार्ज हुआ उसी का मुद्दा उठेगा। इसके साथ साथ कृषि कानून, नया कृषि कानून का भी विरोध किया जाएगा, यानी कि एक मंच पर मुद्दे अलग अलग लेकिन विरोध एक जैसा। महापंचायत में जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे और जीआईसी इंटर कॉलेज मैदान में यह महापंचायत होने वाली है। और जयंत, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह के पोस्टर, इस तरह के होर्डिंग्स जगह जगह लग गए हैं। ये महापंचायत और पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको बता दें कि हाथरस में आरएलडी के नेता गए थे और आरएलडी के नेता संवेदनाएं दिखाने कम, ऐसा लगा माहौल बनाने ज्यादा गए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे थे वहां पर कि पुलिस को जब स्थितियां कंट्रोल से बाहर दिखी तो लाठीचार्ज करना पड़ा। और कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवार से जयंत चौधरी मिलने के लिए गए थे। ऐसे में पुलिस ने लाठियां बरसा दी और जयंत चौधरी पर भी लाठियां बरसाई। हालांकि उनके साथ जो दूसरे उनके समर्थक थे उन्होंने बचाव जरूर लिया था, लेकिन एबीपी से बातचीत के दौरान पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। वहां पर एबीपी कवरेज कर रहा था। नगर के जीआईसी ग्राउंड में आज लोकतंत्र बचाओ महापंचायत है और इस वक्त हम उसी जीआईसी ग्राउंड में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि ये मंच बना है महापंचायत का। और यहां पर समाजवादी पार्टी आरएलडी के नेता के साथ साथ कांग्रेस और किसान नेता भी मौजूद रहेंगे। और यही वजह है कि इस पूरे ग्राउंड को बैनर और पोस्टरों से पाट दिया गया है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं और कुछ पोस्टर बैनर तो ऐसे दिख रहे हैं जिसमें एक ही पोस्टर में समाजवादी पार्टी के भी नेता शामिल हैं, आरएलडी के भी नेता शामिल हैं, कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये विपक्ष की एक महापंचायत है। और इस महापंचायत का आयोजन इसलिए किया गया है जो हाथरस में जयंत चौधरी पर पुलिस ने बर्बरता की है, लाठीचार्ज किया है, उसके खिलाफ और कृषि बिल के खिलाफ ये महापंचायत बुलाई गई है। और इस महापंचायत के जरिए सरकार को एक मैसेज देना है कि अगर शीर्ष के नेताओं पर इस तरह से लाठियां भांजी जाएंगी तो उसका परिणाम भी सरकार को भुगतना होगा। लेकिन अगर हम यहां पर सुरक्षा व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आरआरएफ के जवान, पीएसी के जवान, पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और महापंचायत के दौरान अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है या किसी ने कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। और यही वजह है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस, सपा और किसान यूनियन के बड़े बड़े नेता इस महापंचायत में शामिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि प्रशासन भी पूरी तैयारी में जुट गया है। आपको बता दें ये महापंचायत सुबह 11 बजे से शुरू होगी और कब तक चलेगी इसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस महापंचायत में एक बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार की जा सकती है। मुजफ्फरनगर से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो 11 बजे शुरू होगी ये महापंचायत, जिसमें आपको समाजवादी पार्टी भी दिखेगी, जिसमें आरएलडी भी होगी, जिसमें कांग्रेस भी होगी। और अब ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता बलराम पांडे का। बलराम, कांग्रेस, सपा और आरएलडी एक साथ कौन कौन से बड़े लीडर मौजूद होंगे 11 बजे से, कौन कौन से मसले होंगे, एजेंडा क्या क्या होगा, सबसे पहले ये दर्शकों को बताएं। देखिए राजीव, अगर बात करें इस लोकतंत्र पंचायत की तो इसमें
समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव शामिल हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो क्षेत्रीय बड़े नेता हैं वो होंगे। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा को भी निमंत्रण दिया गया है और उनके आने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। साथ ही जो किसान यूनियन के नेता हैं वो भी यहाँ पे बड़ी तादाद में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये लोकतंत्र बचाओ महापंचायत का मंच तैयार किया गया है। साथ ही जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पहुंचना शुरू कर दिए हैं। लेकिन प्रशासन भी इस महापंचायत को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है और मुस्तैद दिख रहा है। जगह जगह पे भारी तादाद में पुलिस, पीएसी और आरआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं ताकि अगर कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही वजह है कि यहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा की मुस्तैदी की गई है। और आपको बता दें राजीव कि यहां एक दो जिले के नहीं, लगभग 5 जिलों की पुलिस यहां पर मंगवाई गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि यहां पर हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता इकट्ठा हो सकते हैं और किसी बड़ी रणनीति की तैयारी यहां पर की जा सकती है। बलराम, लेकिन जी, मैं चाहता हूं कि आप उनसे ये भी पूछें कि क्या इस महापंचायत की परमिशन ले रखी है, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग तो इकट्ठा नहीं हो सकते, तो क्या परमिशन के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में 100 से 200 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। कई राजनीतिक दल एक मंच पे दिखेंगे। क्या इसकी परमिशन प्रशासन से ली गई है? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर और जो गाइडलाइन है कोरोना काल की, उसका भी पालन करना जरूरी है। देखिए, महापंचायत बुलाई गई, इसके आप देखो कि जो इन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किसान अध्यादेश लाके इन्होंने जो ये कानून बनाया और हाथरस में जी बलराम, मैं आपके पास लौट रहा हूं। कुल मिलाकर जो अलग अलग मुद्दे, जिसमें कृषि कानून भी है और इसमें हाथरस की घटना भी है, और हाथरस की घटना में आरएलडी के साथ जो हुआ, आरएलडी नेताओं के साथ जो हुआ, उसका विरोध किया जा रहा है। आप नजर बनाए रखें, मैं आपके पास लौट रहा हूं।